9 जून को होंगी हायर सेकेंडरी वार्षिक परीक्षाएं। 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे विद्यार्थी। देखते रहिए UVN08 न्यूज ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी ब्यूरो की रिपोर्ट। दिनांक 9 जून 2020 को माध्यमिक शिक्षा मंडल हायर सेकेंडरी बोर्ड की परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसको लेकर ब्यावरा ब्लॉक सहित राजगढ़ जिले में परीक्षा की तैयारियां कर ली गई हैं। परीक्षा केंद्र को सैनिटाइज किया गया है। विद्यार्थियों को 1 घंटा पहले का परीक्षा केंद्र पर जाना पड़ेगा। परीक्षा की तैयारियों को लेकर ब्यावरा BEO और परीक्षा केंद्र अध्यक्ष से बात की गई है। परीक्षा 2 पाली में आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी मास्क लगाकर ही आएंगे। 9 तारीख को भूगोल तथा रसायन विज्ञान की परीक्षा आयोजित की जाएगी। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नाम आपका? जी, मैं शिव मालवी हूँ सर, केंद्र अध्यक्ष हूँ कन्या उमावी ब्यावरा के लिए। और इस केंद्र पे समस्त तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई है। केंद्र पर जैसे ही विद्यार्थी प्रवेश करेंगे काफ़ी दूरी बनाने का, जिससे भीड़ एकत्रित ना हो, प्रयास किया गया है। बच्चे दूर दूर रहेंगे और जैसे प्रवेश करेंगे सबसे पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। एक बच्चे आते जाएंगे, थर्मल स्क्रीनिंग होगी। उसके बाद में सैनिटाइज़र किट रखे हैं, साबुन रखे हैं, डिटॉल वगैरह इससे अलग अलग स्थानों पर रख दिए हैं, जिससे कि विद्यार्थी प्रवेश करते हैं तो भीड़ ना लगे और अपने हाथ साफ करके अंदर प्रवेश टोटल करें। कितने विद्यार्थी परीक्षा देंगे कल आपके? कुल विद्यार्थी दोपहर पाली में रहेंगे 442 और सुबह पाली जो 9 बजे से 12 बजे तक शुरू होगी, इसमें रहेंगे 259 विद्यार्थी। सुबह बायोलॉजी का पेपर है, दोपहर में भूगोल का पेपर है। कक्ष यहाँ पर सुबह पाली में 14 कक्ष लगे हैं और दोपहर पाली में 22 कक्ष लगे हैं। काफ़ी दूरी बनाए रखने का प्रयास किया है, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे संपर्क से काफ़ी दूर रहें। पर्यवेक्षकों को भी मीटिंग लेने के बाद सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिससे कोई त्रुटि ना हो या कोई। कल हाई सेकेंडरी के एग्ज़ाम होने हैं, तो कोरोना से बचाव के लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं परीक्षा केंद्रों पर की गई हैं? परीक्षा केंद्रों पर एक तो डिस्टेंसिंग की पूरी व्यवस्थाएं की गई है, दूसरा सैनिटाइजर व्यवस्था है और हैंड वॉश रखा गया है, जिससे कि बच्चों को आने से पूर्व में प्रवेश के समय ही उन बच्चों के हाथ धुलवाए जाए और उनको व्यवस्थित एक और स्क्रीनिंग। सर, कल हाई सेकेंडरी के एग्ज़ाम है, तो कोरोना से बचाव के लिए क्या तैयारियां हैं और कितने परीक्षा केंद्र सर? ब्यावरा ब्लॉक में कुल 11 सेंटर है परीक्षा के, जिसमें 6 नगर ब्यावरा में है और 5 जो है ग्रामीण क्षेत्र में। अब इसको लेकर पूरी तैयारियां, सभी केंद्र का भी निरीक्षण करा, सभी की तैयारी हो गया है। सारे स्कूल परीक्षा सेंटर सैनिटाइजर किए जा चुके हैं और थर्मल पावर मशीन से सभी बच्चों के स्क्रीनिंग भी की जाएगी। साथ ही हर कमरे में 9 से 10 बच्चे की जो है बैठक व्यवस्था करी है सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए, ताकि बच्चे दूर दूर बिठाए गए हैं और गेट पर ही सबकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके बाद में एंट्री होगी और सभी प्रकार के पानी, जल व्यवस्था, बिजली, पंखे, सभी की पूर्ण व्यवस्था सभी केंद्र द्वारा पूर्ण कर ली गई। टोटल कितने स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे सर कल ब्यावरा ब्लॉक? परीक्षाएँ 2 पारी में है। सुबह की पारी जो है सुबह 9 बजे से है, जो रसायन की है, और सेकंड पारी में भी है। 2 पारियों में परीक्षाएँ चलेगी। तो कल जो है लगभग हमारे यहाँ जो परीक्षाएँ होगी वो बच्चे 8,000 के लगभग हैं। ये सर जो प्रवेश पत्र जो उनके पास पुराने हैं वही चलेंगे कि नए डाउनलोड? आज सुबह 10 बजे पत्रकार वार्ता के दौरान एडवोकेट मनोज श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि नेकी की दीवार के नाम से अतिक्रमण किया गया है। देखते रहिए UVN08। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम सभी और अन्य लोग नेकी की दीवार के संबंध में आंदोलन कर रहे हैं और कुछ आम राष्ट्र
भक्त व्यक्तियों को है, क्योंकि नेकी की दीवार समाज सेवा के नाम पर एक ज्ञापन सेंटर बन गया है और उसके तथाकथित समाज सेवक जो अपने आप को उसका सदस्य बताते हैं, वो कभी तो सीए कानून का विरोध करते हैं और विरोध करते करते शास्त्री पार्क पर बैठकर अस्पताल मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं। नेकी की दीवार से लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, जबकि अभिनंदन हमारे भारतीय सैनिक अपने हवाई जहाज के साथ पाकिस्तान बॉर्डर में पहुंच गए थे, उस समय आप मिलिट्री के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप एयर स्ट्राइक के, आप सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मिलिट्री से मांग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे किसी भी सदस्य को अतिक्रमण करने की परमिशन नहीं दी सकती। परमिशन तो अतिक्रमण की पहली बात किसी को नहीं दी सकती, किंतु ऐसे व्यक्ति यदि किसी प्रशासनिक अधिकारी के मुँह भी लगे हैं तो उनको भी परमिशन नहीं दी सकती। आप देखें तो जब ये सब हुआ तो हम लोगों ने इसको नेकी की दीवार को हटाने की मांग की और कहा कि व्यस्तम चौराया, हनुमान चौराया एबी रोड पर स्थित है, इस हनुमान चौराहे से इसको हटाया जाए, किंतु प्रशासन ने हमारी एक नहीं सुनी और बल्कि उनको एसडीएम शिवानी ने एक परमिशन दे दी अक्टूबर में, और जबकि लोक उपयोगी अदालत में मैं 7 जुलाई 2019 को इस मामले को प्रस्तुत कर चुका था। जब मैं जुलाई में इस मामले को प्रस्तुत कर चुका हूँ, जबकि उसमें कलेक्टर आवश्यक पक्षकार हो, तो ऐसी स्थिति में एसडीएम के द्वारा परमिशन दिए जाना ये स्वतः ही सिद्ध करता है कि कहीं ना कहीं पूर्वी संधि तथाकथित समाज सेवक जो लगातार भारत सरकार के विरोध में बोलते रहे, सैनिकों के विरोध में बोलते हैं, उनकी प्रशासन से साठगांठ रही है। और भास्कर लाक्षाकार जी कलेक्टर थे, उनको भी ज्ञापन दिया था और उनका हठधर्मितापूर्ण रवैया इतना था कि लगातार न्यायालय द्वारा अभिभाषक संघ के प्रस्ताव पर से पत्र लिखे गए इसको अतिक्रमण को हटाने के लिए, क्योंकि वो न्यायालय के मुख्य द्वार से स्थित है। तो उन्होंने कहा पक्षकारों को आने में दिक्कत होती है, इसको हटाया जाए। तो न्यायालय के पत्र की भी अनदेखी करते रहे, तब जाके लोक उपयोगी अदालत में मैंने लगाया और लोक उपयोगी अदालत में निर्णय पास हुआ और निर्णय को 2 महीने हो गए। 2 महीने होने के बाद भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं वर्तमान कलेक्टर पर तो कोई आरोप नहीं लगा सकता क्योंकि उनकी नई प्रतिस्थापना है। मेरा सीधा आरोप भास्कर लाक्षाकार जी पूर्व कलेक्टर पर है, मेरा सीधा आरोप एसडीएम शिवानी पर है, क्योंकि नेकी की दीवार के एक सदस्य का स्टेटमेंट है, आप यूट्यूब में देखें कि भारत मध्य प्रदेश सरकार आनंदम मंत्रालय की द्वारा बनाई गई नेकी की दीवार है। जब आनंदम मंत्रालय कमलनाथ सरकार ने आते ही समाप्त कर दिया हो, तो ऐसी स्थिति में क्या कमलनाथ सरकार ने नेकी की दीवार के अधिकार थे वो सब ट्रांसफर तथाकथित समाज सेवकों की तरफ कर दिए क्या? यदि समाज सेवकों को नहीं दिए गए और आनंदम मंत्रालय समाप्त हो गया तो नेकी की दीवार का अस्तित्व क्या रह गया? कोई नहीं रह गया। फिर वो स्टेटमेंट देते हैं कि उन्होंने 8 लाख रुपए उगाए और लोगों को दवाइयाँ बांटी। मैं पूछना चाहता हूँ कि दवाइयाँ किसकी परमिशन से बांटी हैं? कोई दवाई रिएक्शन कर जाती किसी आदमी को, तो क्या भास्कर लाक्षाकार इसके जवाबदार होते? क्या एसडीएम शिवानी इसकी जवाबदार होती? या अन्य अधिकारी जिनको हम ज्ञापन देते रहे वो इसके जवाबदार होते? नहीं होते। फिर उस 8 लाख जो अवैध रूप से वसूल किए हैं, कोई भी व्यक्ति बिना विदाउट शासन की रजिस्ट्रेशन के, बगैर शासन की परमिशन के 1 रुपये भी चंदा नहीं उगा सकता है। तो इसमें आप 8 लाख रुपये उगाने का दावा कर रहे हैं, तो क्या इस संबंध में कार्रवाई नहीं होना चाहिए? ये अवैध वसूली की श्रेणी में है। और ऐसे व्यक्तियों के विपरीत जो तथाकथित समाज सेवक बन रहे हैं, सीए कानून का भी विरोध करते रहे, लगातार सैनिकों से उनके एयर स्ट्राइक के सबूत मांगते रहे, उनके खिलाफ अवैध वसूली से संबंधित कार्रवाई होना चाहिए और नेकी की दीवार तत्काल प्रभाव से हटाई जाना चाहिए। ये मेरी मांग। आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि ये जो वैश्विक महामारी कोरोना चल रही है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। इससे सावधान रहना है, इससे हमें लड़ना है, घबराना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। बीमारी भयंकर नहीं है, छुआछूत जैसी है। ये एक दूसरे के पास में जाने से एक दूसरे के कीटाणु उसके मुंह में चले जाते हैं, उसकी नाक में चले जाते हैं। ये छुआछूत की बीमारी है और इसलिए छुआछूत की बीमारी से दूर रहने के लिए हमें अपने चेहरे पर इस तरह से फेस कवर लगा करके रखना चाहिए। हम कहीं भी हाथ रख देते हैं, कहीं स्पर्श कर लेते हैं, कहीं सिराव के ऊपर, कहीं जीने के ऊपर, कहीं फाटक के ऊपर, कहीं गाड़ी के ऊपर, तो हाथ नहीं रखें। और अगर रखने में आ जाते हैं तो दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार अपन साबुन से हाथ धोएं, कम से कम 20 सेकंड तक। समूह में इकट्ठे नहीं हो, भीड़ लगी है। अब अपना लॉकडाउन जो है खुल गया, अब लॉकडाउन खुल गया तो लोगों को लगा कि बस हो गया, बीमारी खत्म हो गई। बीमारी खत्म नहीं हुई है। ये जो लॉकडाउन, पहला लॉकडाउन, दूसरा लॉकडाउन, तीसरा लॉकडाउन, ये जो हुआ था उसमें हम जिस तरह से रहे हैं, जिस तरह से हमने अपने जीवन में रोजाना व्यवहार किया है,
उसी प्रकार से आगे भी हमें करना है। हमें अपने जीवन में उस पद्धति को उतारना पड़ेगा। कोरोना गया नहीं है, बीमारी गई नहीं है, रोजाना आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ रही है। आवश्यकता है हमें सावधान रहने की। जो हमारे बच्चे हैं, हमारे माता पिता हैं, उनको घर के अंदर रखें। बहुत जरूरी काम हो तो ही हम घर से बाहर निकलें, और घर से बाहर निकलते समय भी अकेले में रहें। कम से कम 2 मीटर की दूरी बना करके रखें। कहीं थूके नहीं, फेस कवर मास्क लगा करके रखें। लगातार सावधान रहें, अफवाहों से भी सावधान रहें, और इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं आप सब लोगों से, पूरे राजगढ़ क्षेत्र के लोगों से आग्रह करता हूं, जो लोग डर रहे हैं, जो इस बीमारी को छुपाते हैं, अपने आसपास के पड़ोसियों को देखो। हम नजर रखें, हम जागरूक रहें। हमारे आसपास किसको सर्दी जुकाम है, किसको बुखार आ रहा है, अगर वो डर रहा है तो चुपचाप प्रशासन ने थाना तहसील के ग्राम गावड़ी में 62 वर्षीय बुजुर्ग की, जिनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, परिवार एवं गांव में रहने वाले रहवासियों को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया था। कुछ दिन बीतने के बाद एरिया को मुक्त कर दिया। ग्रामीणों को प्रशासन ने सोशल डिस्टेंस का पालन करने की समझाइश दी एवं ग्रामीणों ने प्रशासन एवं पुलिस के आला अधिकारियों की ताली बजाकर सम्मान प्रेषित किया। देखते रहिए UBN 08। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। 21 दिन हो जाने के बाद एक भी व्यक्ति यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव उसके बाद नहीं मिला है। खुशी की बात यह है कि जो लोग पॉजिटिव आए थे वो भी स्वास्थ्य से फ्री किया जाता है, और इसके साथ ही तराना अनुविभाग में अब कोई भी कोरोना का पॉजिटिव पेशेंट वर्तमान में अनुविभाग में नहीं है। ये काफ़ी खुशी की बात है। तो तराना जो है अभी कोरोना मुक्त आज घोषित हुआ है। मुक्त किया है, क्या था गावड़ी में पिछले 18 तारीख को जो है एक केस पॉजिटिव आया था। इस वजह से जो है पूरे क्षेत्र को हमने कंटेनमेंट जोन जो है घोषित किया था। अब उसके बाद 21 दिन होने के बाद कोई भी यहाँ पे नया प्रकरण सामने नहीं आया है। तो इस हिसाब से शासन के जो भी नियम है, 21 दिन के बाद हमने इस क्षेत्र को जो है कंटेनमेंट जोन। तो सर, परिवार के एक सदस्य और अभी आना बाकी हैं, 62 वर्षीय जो पॉजिटिव आए थे, जिनका इलाज चल रहा था, उनके आने के बाद में कुछ और प्रोसेस रहेगा क्या? नहीं, अभी ये है कि वो उनका इलाज चल रहा है, दूर चल रहा है, इस क्षेत्र से दूर चल रहा है। तो 2 लोग पॉजिटिव आए थे, वो स्वस्थ होकर वापस भी आए हैं। शीघ्र ही उनके भी यहाँ वापस स्वस्थ होकर आने की संभावना है। तो क्योंकि नया कोई केस नहीं मिला है, इसलिए ये क्षेत्र जो है कंटेनमेंट से हमने आज मुक्त कर दिया। सर, तराना का एक नौगावा का भी कुछ मामला सुनने में आ रहा है, वो क्या है मामला उसका? नौगावा से उसमें ऐसा कोई डायरेक्ट मामला तो नहीं है। ये ज़रूर है कि फर्स्ट कांटेक्ट में यहाँ के कुछ लोग हो सकते हैं, तो उसकी हम सैंपलिंग कराएंगे यदि ऐसा कुछ व्यक्ति सामने आएगा। अभी वर्तमान में पूरा तराना कोरोना से सुरक्षित है। आज के दिनांक में अब तराना में कोई भी कोरोना का केस नहीं है। पूरा तराना जो है कोरोना। धन्यवाद। कंटेनमेंट एरिया भी मुक्त किया है, पुलिस प्रशासन का इसमें जो सहयोग रहा था, आगे का क्या प्रोसेस रहेगा? यहाँ पे हमने लगातार 24 घंटे ड्यूटी की व्यवस्था की थी। यहाँ के चौकीदार हैं, सेक्रेटरी सभी लगे रहे। वो गांव में किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ की आपूर्ति की हमने कमी महसूस नहीं होने दी। हमारे जवानों ने और जो भी यहाँ पे जो लगे थे शिक्षा विभाग के सभी ने उनकी लिस्ट ले लेते थे और उनको सामान पहुँचाते थे। इसलिए कभी भी आपको भी कोई शिकायत ऐसी नहीं मिली कि गावड़ी के लोग परेशान हैं। तो इसके लिए यहाँ के लोगों ने जो सहयोग दिया उसके लिए हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इन्होंने भी बहुत सख्ती से इसका पालन किया और इसीलिए आज ये हम इसको मुक्त करने में सक्षम हुए। यहाँ पर जो कंटेनमेंट एरिया में जिन जवानों की ड्यूटी लगी तो उन्होंने भी मुस्तैदी से अपना काम किया है, उनके बारे में आप क्या कहें? हाँ, उनको तो हम बहुत बहुत बधाई देते हैं क्योंकि इतनी मुश्किल ड्यूटी की और सभी ने बिल्कुल बहुत मुस्तैदी से किया। गांव के चौकीदारों, सेक्रेटरियों सभी ने बहुत अच्छा काम किया। पटवारी और जो शिक्षा विभाग के थे हम उनको भी तहे दिल से। कलेक्टर एस विश्वनाथन ने मंदिरों को खोले जाने को लेकर किए जारी आदेश। कर शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं एवं बीमारी ग्रस्त व्यक्तियों का मंदिर प्रवेश वर्जित। संपूर्ण मंदिर परिसर में
आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें, चेहरे को मास्क अथवा रुमाल से आवश्यक रूप से ढकें, हाथ पैरों को साबुन एवं पानी से धोने के पश्चात ही मंदिर परिसर में प्रवेश करें, सैनिटाइजर का उपयोग आवश्यक करें, खांसते एवं छींकते समय मुंह ढका होना अति आवश्यक है। संपूर्ण मंदिर परिसर में पान गुटखा जर्दा पान मसाला बीड़ी एवं सिगरेट पूर्णतः प्रतिबंधित है। सर्दी खांसी जुकाम एवं बुखार की दशा में मंदिर प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मंदिर में प्रवेश सिर्फ निर्धारित प्रवेश द्वारा करने से ही होगा। हवन कथा एवं भंडारे बंद रहेंगे। संपूर्ण मंदिर परिसर में किसी भी मूर्ति घंटी एवं रेलिंग को स्पर्श करना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। पूरे टेकरी स्थल पर कहीं भी फूल माला प्रसाद चढ़ाना एवं बांटना प्रतिबंधित रहेगा। पाठ नीचे हॉल में नियत स्थान पर ही करें। आसन साथ में लाएं, 2 गज की दूरी बनाकर ही बैठें। उपयोग किए गए मास्क मंदिर परिसर में इधर उधर ना फेंकें। देखते रहिए UBN 08। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मंदिर के पट खोले गए जी, और किस प्रकार की व्यवस्था की गई है? बस सर व्यवस्था ये है, प्रसाद चढ़ना मत बटेगा नहीं, और जो भी आए दर्शन करो। मंदिर में बैठ नहीं सकते, और आपको जो भी बैठ के करना है अपने घर में करिए, सिर्फ यहाँ दर्शन करना है। और बस इतना ही मंदिर का नियम है। जैसे घंटी बजाना, हाँ, घंटी बजाना सख्त मना है। किसी वस्तु को न छुएं, किसी वस्तु को नहीं छुए, और किसी वस्तु को नहीं छुए, और कम से कम 2-6 फीट की दूरी बनाए रखें, और ज़्यादा आवाज़ ज़ोर से नहीं बोलें। ये मंदिर के नियम का थोड़ा पालन करना पड़ेगा, और बाकी भगवान की सब मर्जी। जय सिया राम। शाजापुर कलेक्टर दिनेश जैन कंटेनमेंट एरिया गुलाना का निरीक्षण किया। क्वारंटाइन सेंटर पर भी मरीजों का हालचाल जाना। गुलाना में जो कोरोना वायरस से पीड़ित एक मरीज की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद शाजापुर की टीम ने गुलाना में निरीक्षण कर वहाँ के लोगों एवं पीड़ित के संपर्क में आए थे एरिया को कंटेनमेंट एरिया बनाया गया, जिसके बाद शाजापुर कलेक्टर एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गुलाना का निरीक्षण किया। देखते रहिए UBN 08। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप लोगों को मालूम है कि अभी 2 दिन पहले 20 लोग पॉजिटिव आए थे, और आज भी 7 पॉजिटिव लोग आए हैं। तो उन क्षेत्रों को जहाँ जहाँ पॉजिटिव लोग आए हुए हैं उनको कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया, और उनके क्षेत्रों को बंद किया गया है। उन क्षेत्रों में किसी को आने जाने की अनुमति नहीं है। तो जैसे गुलाना में भी यहाँ एक पेशेंट थे, उनकी दुर्भाग्यवश मृत्यु भी हो गई है। उनके जो परिवार के लोग हैं उनको हम लोगों ने 13 लोगों को इंस्टीट्यूशनल में क्वारंटाइन मतलब स्कूल में रखा हुआ है, और बाकी लोगों को अपने घर पे क्वारंटाइन किया हुआ है। तो घर पे कितने लोगों को किया सर? घर पे करीब 40 लोग हैं, उनको क्वारंटाइन किया हुआ है। उनका बड़ा घर है, वो सेकेंडरी कॉन्टैक्ट है। जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है उनको स्कूल में शिफ्ट कर दिया है। सर ऐसा थोड़ा सा पता चला कि ये कहाँ से संक्रमण हुए हैं? ये तो पता नहीं चल पाया है, क्योंकि मृतक तो जानकारी नहीं है। वो घर पे ही थे, और उनकी काफ़ी समय से वो बीमार थे, उनको दूसरी भी कुछ बीमारियाँ थी। देखते रहिए UBN 08। शुजालपुर से बड़ी खबर। मंडी रेलवे क्रॉसिंग बनी फ्रीगंज व कृष्णा नगर वासियों की बड़ी समस्या। कुछ वर्ष पूर्व भी ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए अंडर ब्रिज का निर्माण किया गया था, लेकिन अंडर ब्रिज का निर्माण एक तरफ का मजाक ही दिखता है, क्योंकि 12 महीनों में से 5 महीने तो पानी ही भरा रहता है। पूर्व में जब अंडर ब्रिज का निर्माण कराया गया था, शहर वासियों की मांग ओवर ब्रिज की थी, लेकिन किस तरह से नक्शे से अंडर ब्रिज का निर्माण हुआ है, यह सोचने का विषय है। देखते रहिए UBN 08। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।
परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइजर मशीनें की भेंट। कोरोना से बचाव के लिए नगर के अमर मेडिकल के संचालक नीरज खडूजा द्वारा समाज सेवी स्वर्गीय अक्का सेठ पंजाबी की स्मृति में नगर के सभी परीक्षा केंद्रों को हैंड फ्री सैनिटाइजर मशीनें भेंट की गई। देखते रहिए UBN 08। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। रूप से जब से तराना नगर में कोरोना महामारी फैली हुई है और उस महामारी से बचने के लिए अमर मेडिकल स्टोर तराना की ओर से, नीरज जी की ओर से अनेक ऐसे कदम उठाए गए जिससे किस प्रकार से कोरोना से बचा जाए। इसी क्रम में इन्होंने तराना नगर के विद्यालयों में आने वाले समय को देखते हुए, बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये जो मशीन उपकरण दिया है, इसकी जितनी तारीफ की जाए सम्माननीय अमर मेडिकल परिवार की इतनी कम है। मैं इन्हें हृदय से माधव इंग्लिश मीडियम स्कूल परिवार की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ में हमारे समस्त अधिकारियों का भी हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। मशीन गिफ्ट की है, इसके बारे में बताएं, आपको क्या सोच के? आगे से जो निर्देश हैं, सभी 12वीं और 10वीं के बच्चों की जो परीक्षाएं चालू हो रही है, तो कोविड-19 के अंतर्गत सभी को अपना अपना ध्यान रखना होगा और इस मशीन से छात्र छात्राओं को थोड़ा सा फ़ायदा पहुंचेगा। वो अपने आप को सैनिटाइज कर लेंगे और आगे भी स्कूल चालू रहेंगे तो स्टाफ को, परीक्षार्थियों को, छात्र छात्राओं को इसका बेनिफिट मिले और एक अच्छा संदेश भी जाए और अपनी सुरक्षा स्वयं कर पाएंगे। ये हैंड फ्री मशीन है, इसमें किसी की ज़रूरत नहीं होगी। सचिन यादव प्रभारी उपचुनाव की तैयारी को लेकर मुंगावली पहुंचे। यादव के सामने कांग्रेसियों का उमड़ा हुजूम। टिकट की मांग करने वालों ने अपनी अपनी बताई दावेदारी। प्रद्युमन सिंह तांगी, राजा यादव, राजेंद्र सिंह संधू, बाबूलाल एडवोकेट, सभी ने सचिन यादव का किया स्वागत। हार फूल माला पहनाकर शाम तक मिलने वालों का लगा रहा सिलसिला। सभी ने अपनी अपनी बात रखी। देखते रहिए UBN 08। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। गणेश स्वामी ये बाबूलाल की प्रतिष्ठा। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग ने की 2 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि। दोनों नए केस ब्यावरा के इंदौर नाके से हैं। आपको बता दें कि यह दोनों केस पूर्व में आया था उसी के परिवार के हैं, जिससे एक महिला 35 वर्षीय, दूसरी महिला 40 वर्षीय। ब्यावरा प्रशासन ने उनको पहले से ही राजगढ़ क्वारंटाइन कर रखा था। 2 नए केस को जोड़कर अब राजगढ़ जिले में कोरोना पॉजिटिव मामले हुए 30। ब्यावरा में 13 केस हैं। यह अभी तक के आवश्यक होने पर ही घर से निकलें, बिना मास्क के घर के बाहर ना निकलें, सैनिटाइजर का उपयोग करें। देखते रहिए UBN 08। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। बैठने की नहीं बनती शायद। बैठ गए सभी लोग। क्राइस्ट
कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नरसिंहगढ़ रोड, ब्यावरा, जिला राजगढ़ में GNM में शिक्षा सत्र 2019-20 में प्रवेश लेकर अपना 1 वर्ष बचाएं। SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति के आधार पर प्रवेश की अंतिम तिथि 20 जून 2020। छात्र सितंबर-अक्टूबर में होने वाली वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। संपर्क करें 9425021625, 9340135607 और 7803874337। संचालक डॉक्टर सुशील कुमार प्रसाद। संस्था में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को कोरोना बचाव किट मुफ्त में दी जाएगी। राजगढ़ जिले में 7 नए कोरोना के मरीज। राजगढ़ जिले में 27 हुई कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या। राजगढ़ ब्यावरा जिले में 7 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। अकेले राजगढ़ की शंकर कॉलोनी की ANM के परिजन 4 पॉजिटिव आए हैं और स्वास्थ्य विभाग स्टाफ की 3 नर्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ब्यावरा में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। राजगढ़ जिले के लिए चिंता बढ़ गई है। राजगढ़ जिले में अब कुल 27 कोरोना संक्रमित व्यक्ति हो गए हैं। राजगढ़ का कालाखेत, इंग्लिया कॉलोनी, शंकर कॉलोनी को कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है। ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।